ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वृत्त का ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, वो अपलोड कर दिया गया। पहला पार्ट में वृत्त से रिलेटेड जितना भी बेसिक पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, वो सारा बता दिया गया। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में से पहले कुछ फॉर्मूला है जो कि लिखे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे आया था उसके बारे में बता दिए थे। 2 पाई आर परिधि जो होता है कैसे आया, पाई कैसे आया, पाई का मान 3.14 कैसे आया, उन सब के बारे में डिटेल से बता दिया गया है। और कौन क्या है उन सब के बारे में भी सारा बता दिया गया है। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, 2 तरीके से देखेंगे। जैसा कि थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि फॉर्मूला से भी देखेंगे और बिना फॉर्मूला से भी देखेंगे। लेकिन ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फॉर्मूला से जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज हो। और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा, खास करके क्लास 10 के लिए, 9 में भी आता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आज पिछला वाला जो पार्ट था उसमें 9, 10 तो दोनों को एकदम देखना ही था। इसमें भी 9 को भी देखना है, लेकिन 10 तो एक मस्ट है। जो 10th बोर्ड है, जो जेक खास करके, उस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आज करेंगे, इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ये सारा लिख दिए। अच्छा, जो फॉर्मूला समझने लायक वो जरा समझिए। जैसे अर्धवृत्त का परिमाप, ये पाई आर प्लस 2 आर कैसे आया। मान लेते हैं ये पूरा वृत्त था, इसको मिटा दिया तो आधा हो गया। ये सेंटर है केंद्र, ये आर है, ये आर है, तो परिमाप है तो ये सारा हो जाएगा। तो ये आधा वाला कितना हो गया, पाई आर, क्योंकि पूरा था 2 आर, ये लंबाई क्या हो गया पाई आर, और ये कितना हो गया आर प्लस आर 2 आर, तो ये हो गया परिमाप। तो परिमाप कितना हो गया पाई आर प्लस 2 आर। चाप की लंबाई, अब ये चाप की लंबाई को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले चाप की लंबाई के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्य खंड बनाना पड़ेगा। पिछले क्लास में ये सब सारा समझा दिए हैं। अब देखिए जरा, केंद्र है, ये त्रिज्या से खंड किए, और ये चाप, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिज्याएं और ये चाप का, यही है त्रिज्य खंड। चलिए ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको पी लिख लेते हैं ताकि ए पी बी बोलेंगे तो ये चाप है। इसी चाप की लंबाइयां करना। अच्छा, ये चाप आखिर है कहाँ, आया कहाँ से, ये भी तो परिधि ही है ना। ये पूरा परिधि था, हम लोग 2 पाई आर लिखते थे। जब पूरा परिधि था तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 पाई आर लिखते थे। उस परिधि से ही तो ये आया है चाप, लेकिन पूरा परिधि 360 डिग्री पे था। अब 360 डिग्री कोई कौन पे होगा, मान लीजिए कोई भी कौन, 60 डिग्री पे हो सकता है, 30 डिग्री पे होता है, तो इसको कौन को भी फिलहाल हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा कौन पे पूरा होता तो सिर्फ 2 पाई आर लिखते हैं, तो थीटा कौन कुछ भी हो सकता है। तो 2 पाई आर तो है उसका क्या, थीटा कोण पर लंबाई, तो थीटा डिवाइड बाय ओवरऑल कितना था, 360 डिग्री था। अगर पूरे 60 डिग्री पे निकालना है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो गया, थीटा 360 हो जाएगा, तो 360 बटे 360 कट जाएगा, तो ओवरऑल इतना ही बच जाएगा जो पूरा का था। लेकिन अब थीटा एंगल पे बोल रहा है चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई हो गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट देखते हैं थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्य खंड से पहले समझिए कि जब त्रिज्य खंड नहीं पूरा अगर मानते हैं, इस त्रिज्य खंड अगर पूरा हो जाए तो वो वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग त्रिज्य खंड क्या कर दिए, खंड कर दिए, और बस इतना ही रहेगा। थीटा एंगल पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस वृत्त का। तो क्षेत्रफल पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, उसका क्या, थीटा एंगल पर, थीटा कोण पर, तो थीटा बाई ओवरऑल कितना था 360 डिग्री। तो ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये दीर्घ त्रिज्य खंड क्या है, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, जो इधर जो बच गया, जो बड़े चाप से बन रहा है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पूरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है। उस पाई आर स्क्वायर में अगर ये छोटा वाला हटा दें, माइनर वाला, यानी मतलब है ना लघु त्रिज्य खंड वाला क्षेत्रफल, तो क्या बन जाएगा, वो दीर्घ वाला बन जाएगा। तो वही किए, तो लघु का कितना था, यहाँ पे देख लीजिए, ये लघु वाला ही है असल में, थीटा कोण वाले, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, उसको हटा देंगे तो वही बन जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड, पहले वृत्त खंड देख लेते हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में।
चलिए ये केंद्र है। अब वृत्तखंड पहले होता है क्या है कि जीवा और ये चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है ये होता है वृत्तखंड। अच्छा ये क्या है, ये मान लें पूरा है ये त्रिज्यीय खंड पूरा, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, अच्छा ये थीटा एंगल है, नीचे वाला पार्ट है वृत्तखंड। हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। अब हमको अगर ये निकालना है तो त्रिज्यीय खंड, ये मान लीजिए पूरा भाग है त्रिज्यीय खंड, उसी का क्षेत्रफल है, तो उसका लिख दिए माइनस, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है OAB दिख रहा होगा, इसको अगर हटा दिया जाए तो बच जाएगा यही। तो देखिए उसमें क्या कर दिए, पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में हटा दिए किसको, इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस ट्रायंगल को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग 1/2 × r² × sin थीटा, थीटा जो भी होगा उसको बिठा देंगे, और r तो त्रिज्या है, त्रिज्या है। अब देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड समझ रहे हैं ना, चलिए इस छोटा को छोड़ के बाकी जो ऊपर बचता है वो सारा क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा है क्षेत्रफल वृत्त का πr² होता है, उस πr² में अगर ये छोटा वाला भाग हटा दे तो बच जाएगा वही दीर्घ वृत्तखंड। अब त्रिज्यीय खंड का परिमाप देख लेते हैं। अब त्रिज्यीय खंड मान लीजिए यही है पूरा, तो ये तो सिर्फ चाप की लंबाई है, लेकिन पूरा देखेंगे तो ये परिमाप कहलाएगा पूरा। तो कितना हो गया, ये तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, θ/360 × 2πr, और ये क्या है r और r 2r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देख लें इसके बारे में। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि एक सिंपल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को लेने का मकसद ये है कि इस न्यूमेरिकल के थ्रू थोड़ा समझेंगे कि बिना फॉर्मूला से और फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझते हैं, बेसिक को। पहले बेसिक को समझते हैं, जब बिना फॉर्मूला से बनाना रहो तो उससे हम लोग पहले बेसिक को समझ लेते हैं। उस बेसिक को समझने के बाद हम लोग बहुत आसानी के साथ अभी निकालेंगे, अभी दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड मान है वृत्त का कि अगर त्रिज्या 7 रहेगा तो उसका परिधि 44 होगा, निकाल के आप लोग देख भी सकते हैं। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अच्छा त्रिज्या को सेंटीमीटर या मीटर में भी दिखाते हैं, चलिए मान लेते हैं सेंटीमीटर में है। परिधि भी तो वही है, लंबाई है, तो ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को स्क्वायर में दिखाते हैं हमेशा, तो सेंटीमीटर सब लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे यदि त्रिज्या दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ, मान लेते हैं 14 दिया हुआ, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं ना 14 दिया हुआ, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 14 दिया है तो त्रिज्या का कितना दिया हुआ है 7, स्टैंडर्ड मान, इसी से आप कंपेयर कीजिएगा। तो कितना गुना दिया है 2 गुना दिया है ये, ठीक है। तो याद रहे ये भी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, जब ये 2 गुना है तो ये भी कितना होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए। तो परिधि कितना हो गया 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए क्षेत्रफल में क्या करना है कि कितना गुना करेंगे। तो याद रखिए कि सेंटीमीटर से हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो जो भी सेंटीमीटर दिया उसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर जाएंगे सेंटीमीटर से क्या होगा, सेंटीमीटर का पावर 2 होता, तभी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ उसी तरह देखेंगे कि जितना गुना है त्रिज्या में या फिर परिधि में उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा ये। तो 4 गुना हो कितना जाएगा 4 4 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कभी कभी क्या हो सकता है वृत्त का क्षेत्रफल ही दे देगा और हमें मान लीजिए त्रिज्या निकालने बोल दे या परिधि निकालने बोल दे, तो उसके लिए क्या करेंगे इस फार्मूला से, फार्मूला नहीं है स्टैंडर्ड मान से क्या किया जाएगा, खुद जरा सोचिए। यहाँ पे 4 गुना है तो यहाँ कितना हो गया 2 गुना 2 गुना हो गया। तो क्या किए थे इसको वर्गमूल निकाले थे, तो जितना गुना दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल के हम लोग जो भी आता है उतना गुना इन दोनों में कर देंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा क्या है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है।
14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। फॉर्मूला से क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई कौन 22/7, आर कितना है 14, तो 14 स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुना 16 करेंगे तो 6 24, 44 गुना क्या कर देंगे 16, ठीक है। 22 दूनी 44 गुना 14 और ये 14 14 है, क्या आएगा 4 4 16 मतलब 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाल लिया कितना, ये 616। लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा पहले यही बताया था हम कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन मुझे उसका स्टैंडर्ड मान पहले वृत्त का लिख देना, 7 44 154। आप देखेंगे जो दिया उसको लिख लेंगे, कितना दिया वृत्त त्रिज्या दिया हुआ है 14 था, त्रिज्या ये था ना, ये त्रिज्या है, ये परिधि है और ये क्षेत्रफल है। तो उसी में देखेंगे कि कितना दिया 14, तो कितना गुना दिया है 2 गुना, तो ये भी कितना होगा 2 गुना होगा, तो ये कितना होगा तो इसका 4 गुना होगा। वैसे इस सबको स्क्वायर कर दें 4 गुना हो जाएगा। पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल, इससे गुना कर दिए 4 का, 4 4 16 है ना, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर का। जो भी पूछे यहाँ से पूछा क्षेत्रफल, तो ये देखेंगे, तो देखिए कैसे डायरेक्ट हमने निकाल लिया। तो आप लोग को जो अच्छा करे वो कीजिए, जो अच्छा लगे। ये है बिना फॉर्मूला से, लेकिन बिना फॉर्मूला के लिए एक चीज आप लोग मान के चलिए, कोई भी क्वेश्चन रहे लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड मान लिखना है 7 44 और 154। 7 ये रेडियस, 44 है सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और 154 है एरिया मतलब क्षेत्रफल। इस स्टैंडर्ड मान से ही आपको कंपेयर करना है। जितना आर होता है गुना, ठीक है, उतना ही क्या हो सरकमफ्रेंस, उतना ही गुना लिखेंगे। एरिया हो जाता है जस्ट इसका स्क्वायर हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी परिधि ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले, अगर बिना फॉर्मूला का यूज करना है तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड मान को लिखिए 7 44 और क्या है 154। ये है रेडियस, ये है क्या सरकमफ्रेंस और ये क्या है ये एरिया है। क्या दिया वो जरा देखते हैं। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल के पास लिखेंगे कितना दिया है 2464, कितना गुना दिया जरा देख लीजिए। 154 गुना 4 होता है कितना दिया है 2464 दिया है, गुना कर लेते हैं जरा कितना होता है। चलिए कितना गुना दिया है बता सकते हैं आप लोग, भाग करके देखिए देखते हैं। 16 गुना दिया हुआ है। कैसे जरा समझिए, डायरेक्ट भी आपको दिक्कत हो रहा है गुना करने में, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग कि जो भी दिया है उसको लिखिए ऊपर में और 154 से भाग दे दीजिए। जिसके भी बारे में दिया है उसको ऊपर लिखिए और उसी से भाग दीजिएगा। सरकमफ्रेंस दिया है ऊपर लिख के भाग दीजिए, वो गुना मालूम चल जाएगा। मान लो त्रिज्या होता है 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 2 गुना हो जाता। यहाँ दिया है क्षेत्रफल के बारे में, तो ये निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर कीजिएगा गुना तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 16 गुना हो गया, 16 गुना। अब क्या बताए थे हम लोग को निकालने का बोला, परिधि ये निकालने बोला है, तो हमको गुना मालूम करना होगा ना तभी तो हो पाएगा। अच्छा ये 16 गुना, हम क्या बोले थे कि क्षेत्रफल से अगर इधर आना है वापस बैक तो हमको उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, तो इसका मतलब यहाँ भी 4 गुना और यहाँ भी 4 गुना। पूछा क्या है परिधि के बारे में, तो 44 गुना 4, 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 सेंटीमीटर। अगर ये पूछता तो ये क्या 7 चौके 28, जो भी पूछे। देखिए कितना आसानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का। अभी निकालने जाते हो फॉर्मूला से तो क्या करना पड़ता, हम लोग को सबसे पहले इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ता है और इसके बराबर इतना लिखना पड़ता है। वहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग आर निकालते हैं। आर निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, फिर परिधि निकालते हैं। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, वहाँ से निकालते हैं। तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड मान से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इसकी परिधि, जो भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये पाई गया, एक आर से एक आर गया, आर बराबर क्या बच गया 2, तो आर बराबर कितना हो गया 2 मात्रक हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए 3 वृत्त दिया गया है। चलिए मान लेते हैं ये पहला वृत्त है जो कि कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए इसको R1 मान लेते हैं। एक और दिया है, इसको मान लेते हैं R2 और उसकी त्रिज्या क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो एक तीसरा वृत्त के बारे में बोल रहा है, चलिए उसको R3 मान लेते हैं। बोला इसकी त्रिज्या ज्ञात करें और इसमें एक हिंट दे दिया है कि इन दोनों जो वृत्त है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाला, उसके जो क्षेत्रफल है उसके योग के बराबर होगा ये तीसरा वाला। अच्छा जरा बताइए कि क्षेत्रफल होता है क्या। चलिए इसके मानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों का योग बोला है, दोनों के योग के बराबर होगा ये तीसरा पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अंतर क्या है, ये R1 है तो R1 हो गया क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, ये R2 है और ये R3 है। देखिए यहाँ से पाई पाई खत्म हो गया क्योंकि पाई जैसे कॉमन निकालेंगे बाहर और ये पाई पाई खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो R3 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर। R1 कितना दिया है, 8 का स्क्वायर 64, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हम लोग R3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 64 3600। तो हम लोग R3 बराबर स्क्वायर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट, 100 क्या था 10 हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक तरह से ये डिस्टेंस है तो वो तो माइनस में होगा नहीं, सिर्फ प्लस ही निकलेगा यहाँ पे। तो 10 हो गया, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। यही पूछा था तीसरा वृत्त का, है ना। तो ये कितना है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर निकला इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग बहुत आसानी के साथ इसको निकाल लिए, ठीक। अच्छा इसको निकालने का एक शॉर्ट तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी दिया रहेगा कि 2 वृत्त का त्रिज्या दिया रहेगा, तीसरा वृत्त भी एक बड़ा वृत्त या फिर कोई भी तीसरा वृत्त दिया रहेगा, अब बोलेगा ये दोनों वृत्त तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस समय जो तीसरा है जो बाद ला दिया है वृत्त उसका त्रिज्या ज्ञात है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, जो भी जिसका त्रिज्या दिया है उसका स्क्वायर करके अंडर और ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे देखते अगर यहाँ निकालना है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना गया 100, तो कितना निकल जाएगा 10, कितना गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर था। इससे पहले था क्या, क्षेत्रफल बराबर दिया था दोनों के योग के, इस बार क्या दिया है परिधि। तो 2 तरीके से देखेंगे। पहला तरीका क्या है कि R1 दे दिया, मान लेते हैं R1 है 19 सेंटीमीटर, R2 क्या है 9 सेंटीमीटर है, और तीसरा वाला निकालने बोला है R3, मान लेते तीसरा जो निकालने वाला R3 है। अब क्या बोला प्रश्नानुसार क्या है, ये बोला है कि इन दोनों के जो परिधि है उसका योग के बराबर है वो तीसरा वाला। तो चलिए मान लेते हैं कि जो तीसरा वाला है R3 है बराबर, तो क्या हो जाएगा पहला का परिधि के बराबर दिया है तो 2 पाई r लिख लेते हैं, बाकी दोनों के योग के बराबर दिया वो भी है 2 पाई r प्लस 2 पाई r, लेकिन ये 1 और 2 है बराबर किसका, तीसरा वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो तीनों का क्या है, पहला का जो तीसरा वाला जो है खास करके परिधि उसके योग के बराबर है ये दोनों वृत्त का परिमाप या परिधि बोलिए। चलिए देखते हैं 2 पाई दोनों तरफ से खत्म, क्योंकि यहाँ कॉमन 2 पाई निकल जाएगा। तो यहाँ से R3 बराबर क्या जाएगा R1 प्लस R2, R1 कितना है 19 प्लस R2 कितना है 9, तो कितना जाएगा 19 और 9 28 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी दिया रहे 2 वृत्त की त्रिज्याएं और एक तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोले, और उसमें क्या बोले कि जो दोनों वृत्त की जो परिधि है वो उसके योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, तीसरा निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे उसकी त्रिज्या को जोड़ देंगे। तो 19 और 9 कितना हो गया 28 है, डायरेक्ट देखिए 28 उसमें क्या किए थे क्षेत्रफल वाला में
अंडर स्क्वायर करके योग किए थे, वहाँ से आंसर निकल गया था। देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग बिना फॉर्मूला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। मान लें यहाँ पे बना रहा है, कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसको ओ ए है, इसको पी, इसको बी मान लिए। ए पी बी जो दिख रहा है ना, इसकी बोल रहा है लंबाई। हम लोग क्या बोले थे, अगर ये चाप की लंबाई आखिर है क्या, बताइए जरा। परिधि से ही ना आया है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। लेकिन इसका क्या थीटा डिग्री पे, और ओवरऑल कितना 360 डिग्री। तो थीटा कितना दिया 60 डिग्री, तो 60/360 गुना 2 पाई आर है ना। 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना, आर दे दिया 21 दे दिया। देखिए 6 से कट जाएगा, 0 0 खत्म, 6 36, 7 तिया 21, ये कट गया, 3 दूनी 6 और 2 1 2, तो कितना बचा ओवरऑल 22 बचा। तो 22 आ गया क्या इसका चाप की लंबाई, तो ये सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखिए हम लोग निकाल लिए है ना, चाप की लंबाई निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे दिया 18 सेंटीमीटर, कोण कितना 70 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है बताइए, θ/360, क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 70 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना दिया 18 गुना 18। अच्छा ये 0 0 खत्म, ये 7 7 खत्म। अभी भी देखिए 18 दूनी 36, 2 से भी काट सकते हैं, 2 नाम है 18, तो 22 नाम कितना होता है 198 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री हो, निम्नांकित है। अच्छा जनरली बताइए क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा क्या दे दिया P डिग्री दे दिया, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दिखना चाहिए ऑप्शन में। देखते हैं P/360 कहाँ है, P/360 यहाँ है, उसके बाद इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, तो ये नहीं है। तो क्या करें, लेकिन और भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, ये डायरेक्ट तो मिला नहीं, इसका मतलब कुछ किया है, ऑप्शन के ही साथ कुछ किया खिलवाड़। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसको 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना हो गया 2 गुना 360 720 और 2 पाई स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के साथ भी कभी कभी खिलवाड़ कर सकता है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा था तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लें, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश होता है क्या है, मान लीजिए एक वृत्त है, उसमें 4 बराबर भाग में अगर उसको बांट दिया उस वृत्त को, तो जो एक भाग कहलाता है वो कहलाता क्या है, चतुर्थांश। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए एक भाग है पूरे वृत्त में तो होता है पाई आर स्क्वायर, एक भाग 4 में तो 4 से भाग दे देंगे। अच्छा 1/4 इंटू पाई का मान 22/7। अब ये आर का मान हमको मालूम करना है, तो आर का यहाँ दिया है नहीं, परिधि दे दिया है, तो परिधि हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कहाँ से याद है ना स्टैंडर्ड, 7 44 154 स्टैंडर्ड मान है। ये आर है, ये सी है, यह है ए। अब हम लोग को दिया परिधि, कितना दे दिया है 22 सेंटीमीटर, तो कितना गुना, तो देखिए 22 से 44 से 22 हो गया ना, तो आधा हो गया, तो 1/2 गुना। हमको त्रिज्या जानना है, तो उसका भी क्या हो गया, परिधि जितना गुना होता है ये भी होता है उतना ही गुना, तो 7 का आधा क्या 7/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से आर क्या मान चल गया 7/2 गुना 7/2, तो देखिए 7 7 खत्म, 2 11 में ये खत्म हो गया, तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, ये क्या हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलिए देखिए हम लोग आर कैसे निकाल लिया, हम लोग डायरेक्ट निकाल लिया, नहीं तो फॉर्मूला लगाना पड़ता, 2 पाई आर बराबर लिखना पड़ता कि 22 सेंटीमीटर, वहाँ से आर निकालना पड़ता, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ कितना फास्ट बिना फॉर्मूला से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट चली गई है, इस लाइट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए चलिए वीडियो करते हैं, वीडियो नहीं रुकना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो घड़ी है वो सर्कल आकार का है, सर्कल का शेप का है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई ही एक्चुअली वही त्रिज्या है। चलिए मान लेते हैं ये मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर का। बोला इस सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट जाएगा ये सुई तो कहां तक पहुंच जाएगी? चलिए 6 तक पहुंच गया। यहां पे तो कुछ तो कौन बन रहा होगा, इस 5 मिनट में ही बोल रहा है, ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है। तो देखिए क्या ये त्रिज्यखंड नहीं बन गया? त्रिज्यखंड क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब जरा देखते हैं कि यहां पे पहले थीटा तो मालूम करना होगा ना, तभी तो निकलेगा। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग चलते हैं, पहले घड़ी वाला पहले समझते हैं कि मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये 12 पे है, ये 1। चलिए ये जो मिनट का सी यहाँ तक चला, 5 मिनट चला, ऐसे करके चलते चलते पूरा घूम गया। तो जब मतलब पूरा चला गया वापस फिर 12 में आ गया तो कितना हो गया? 60 मिनट। और पूरा मतलब घूम जाना मतलब 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा? 360 डिवाइड बाई 60, 6 36, तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर पास किया, 1 मिनट अगर गया वो मिनट का सुई, तो मतलब 6 डिग्री पास किया वो। अब लेकिन कितना बोला है? 5 मिनट। तो 5 गुना 6 कितना हो गया? 30 डिग्री वो पार किया। तो 5 मिनट में मिनट का सुई है वो कितना पास कर जा रहा है? वो 30 डिग्री। तो ये कितना दे दिया है? 30 डिग्री। तो थीटा कितना गया? 30। 360 इंटू पाई 22/7। आर कितना है? वही है 14 गुना 14। 7 दूनी 14, 0 0 खत्म, 3 12 में, ये 2 6 का 12, 2 3 6, 2 11 में, ठीक है। तो 14 गुना 11 के 154 डिवाइड बाई 3 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था ये त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए घड़ी की मिनट ला की सुई, जिसका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहे, है ना, 10th बोर्ड के लिए, खास के जेक बोर्ड में हमेशा आता ही है ये। तो घड़ी की मिनट वाला में जो देख लिया हम लोग क्वेश्चन, अब कोई भी देगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट दिया है क्वेश्चन, 10 मिनट भी दे सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको 6 से गुना कर देंगे बस। जितना भी मिनट है उसको 6 से गुना करके वो पूरा क्या निकल जाएगा? वो डिग्री निकल जाएगी, कितना थीटा है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घास चर सकता है? मतलब जहां तक वो जो घोड़ा है वो घास चर सकता है, उसका बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो जरा देखते हैं। मान लीजिए कोई एक मैदान है, यहीं पे एक रस्सी से बांध दिया गया, कितना? 14 मीटर लंबी। अच्छा, ये घोड़ा जब चरे 14 मीटर लंबी तो इतना ही तो इधर भी चर सकता है, 14 मीटर, ये 14 और 14, एक तरह से कांस्टेंट नहीं दिख रहा 14 14। तो यहाँ से क्या बन जा रहा है? सबको इसको मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जा रहा है। तो इसका अंदर 14 क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है। अभी पूछा क्या है कि कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है? एक तो वृत्त का ही क्षेत्रफल हो गया ये। तो अब बिना फॉर्मूला से बनाते देखते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? 7 44 154, ये स्टैंडर्ड मान है। अभी हम लोग को दिया क्या है? दे दिया है त्रिज्या कितना है? 14 मीटर। तो कितना गुना? 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। लेकिन क्षेत्रफल पूछा है पूरा, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना। तो 4 गुना मतलब क्या है? 4 4 16, 4 5 20 और 21, 4 का 4, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की क्या है? चल सकता है घोड़ा चारों तरफ, है ना। तो हम लोग देख लें क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है,
साइकिल का जो पहिया वो भी वृत्ताकार का है। 400 चक्कर पूरे लगाने पर, मतलब वो जब वो 400 चक्कर पूरा लगा लेगा तब वो कितनी दूरी तय करेगा, इससे पता करना। मान लो यहाँ से हम स्टार्ट किए, अब वो पहिया घूमते घूमते 400 चक्कर लगा लिया, तो उसमें कितना दूरी वो तय कर रहा है वो पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले ज़रा समझते हैं कि जब ये पहिया एक बार पूरा घूम जाएगा तो मतलब वही परिधि हो गया 2 पाई आर। तो पहले तो हम लोग को परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि भी क्या एक तरह से लंबाई है। जब एक चक्कर लगाएगा तो उसमें एक परिधि की लंबाई आ गया 2 पाई आर के बराबर। तो अच्छा, स्टैंडर्ड मान से देखते हैं। 7, 44 और 154 क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। कितना है 42। कितना गुना है 6 गुना है 7 6 के 42। चलिए यहाँ देखते हैं कितना गुना होगा, ये भी 6 गुना होगा। तो कितना हो गया 6 6 24, अच्छा 6 6 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर आ गया ये परिधि। एक चक्कर पूरा करने में इसकी लंबाई जो है ये हो गया 264 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को बोला 400 पूरा करना है, तो इस तरह से 400, तो क्या करेंगे 400 से गुना कर देंगे। तो 400 चक्कर जब लगा लेगा तो कितना हो जाएगा 264 को अगर 400 से गुना करें तो 4 6 16, 24 1 25, 8 और 2 है ना। फिर क्या हो गया, ये 2 जीरो हो गया, तो 10 56 2 जीरो। ये किस में हो गया, ये सेंटीमीटर में। मीटर में बोलेगा तो 100 से भाग देंगे। बाकी जैसे पूछेगा वैसे देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आखिरी। वृत्त की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई याद करने बोल रहा है। तो सबसे बड़ी जीवा लंबाई क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा ही क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास का त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ गया। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। यही तो होता है वृत्त का व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा है। तो देखिए बहुत सारे टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल देख लिए हैं वृत्त में। 2 पार्ट में बनाए। पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट बेसिक था, थ्योरी था, कहने का मतलब वृत्त के बारे में हम लोग पूरा समझे थे कि वृत्त क्या होता है, उसका केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्य खंड क्या होता है, पाई कैसे आया था, परिधि क्या होता है, उन सब के बारे में जाने थे। ये जो पार्ट 2 वीडियो है इसमें से हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल देखें। जो भी क्लास हैं, आप चाहे 8 हो 9 है 10 है, पहला पार्ट सभी देखिए, अवश्य देखिए। दूसरा पार्ट 9 और 10 क्लास में, खास कर जो जेक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बाकी भी कर सकते हैं, वो चाहे बिहार बोर्ड हो कोई भी हो, लेकिन स्पेशली जो झारखंड बोर्ड के लिए खास करके जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं वो तो एकदम मस्ट देखिए पार्ट 2 भी। क्लास 9 को भी देखना है लेकिन 10 को तो मस्ट देखना है पार्ट 2। अगर ये आप देख लें इस वीडियो को तो वृत्त से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में वो आराम से बन जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ। चलिए थैंक यू। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।